नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज 1 अप्रैल है और आज 1 अप्रैल का सबसे बड़ा चुटकुला यह है कि सागर जिले की बीना विधानसभा की विधायक निर्मला सप्रे के वकील ने हाईकोर्ट में खड़े होकर कहा है कि निर्मला सप्रे आज भी कांग्रेस की विधायक हैं। अब आप बताइए, इससे बड़ा कोई चुटकुला हो सकता है? आज 1 अप्रैल के अखबारों में पहले पेज पे इसे पढ़कर लोग ये समझ रहे थे कि ये 1 अप्रैल फुल की खबर है या वास्तव में हाईकोर्ट में ये कहा है। हमने भी पुष्टि की और हम भी चौंक गए कि जो निर्मला सप्रे 5 मई 2024 को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले चुकी हैं, बाकायदा मंच पर खड़े होके, जो निर्मला सप्रे भारतीय जनता पार्टी का दुपट्टा पहन के घूमती हैं, जो निर्मला सप्रे भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय और प्रदेश कार्यालय की बैठकों में शामिल होती हैं, जो निर्मला सप्रे भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अभियान में शामिल होती हैं, वो निर्मला सप्रे हाईकोर्ट में आके झूठ क्यों बोलती हैं? वो किसे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही हैं? क्या अपनी जनता को, जिस बीना की जनता ने बड़े दिल से उन्हें वोट दिए, उन्हें बेवकूफ़ बना रही हैं, या वे हाईकोर्ट को अंधेरे में रखना चाहती हैं? आप और हम सब जानते हैं कि बीना सप्रे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए मई में 2 साल पूरे हो जाएंगे, लेकिन केवल सदस्यता बचाने के लिए, क्योंकि निर्मला सप्रे एकमात्र विधायक है कांग्रेस की जो हिम्मत नहीं कर पा रही चुनाव लड़ने की। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि यदि मुझे टिकट दिया, दोबारा चुनाव में गई, उपचुनाव में चुनाव जीतना की कोई दूर दूर तक संभावना नहीं है। और ये बात आंकलन में भी आ गया है। बीजेपी ने भी अपनी रिपोर्ट में इस बात को देख लिया है कि यदि निर्मला सप्रे द्वारा खड़ी होती है वहाँ से, तो जनता बिल्कुल तैयार बैठी है उन्हें हराने के लिए। अब ऐसे में दरअसल जो मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष है उमंग सिंगार, उन्होंने पहले आवेदन दिया नरेंद्र सिंह तोमर जी स्पीकर को कि इनकी सदस्यता समाप्त करिए दल बदल कानून के तहत। नरेंद्र सिंह जी उसको टालते रहे तो ये हाईकोर्ट चले गए। पहले इंदौर हाईकोर्ट गए, इंदौर हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं आप जबलपुर हाईकोर्ट जाइए, तो जबलपुर हाईकोर्ट पहुंच गए। जबलपुर हाईकोर्ट में कल चीफ जस्टिस की बेंच में इसकी सुनवाई हुई। मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा जी और जस्टिस विनय सराफ की बेंच में सुनवाई हुई और वहाँ निर्मला सप्रे के वकील ने खड़े होकर कहा कि निर्मला सप्रे तो कांग्रेस की सदस्य हैं, वो तो बीजेपी में कभी शामिल ही नहीं हुई। अब बीना की जनता खुद तय कर ले कि उसके साथ कैसा मजाक किया जा रहा है, कैसे चुटकुले सुनाए जा रहे हैं। निर्मला सप्रे पूरी तरह से बीजेपी के अंदर होने के बाद भी हमारी न्यायपालिका को किस तरह अंधेरे में रखने की कोशिश की जा रही है। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि 9 अप्रैल तक नेता प्रतिपक्ष के वकील या नेता प्रतिपक्ष खुद वे तमाम सबूत दें कोर्ट में, जिससे यह सिद्ध हो जाए कि इन्होंने बीजेपी की सदस्यता ले ली है। शायद 20 अप्रैल को फिर सुनवाई होगी। लेकिन हमारे राजनेता कितनी बेशर्मी के साथ, मैं बेशर्मी शब्द का उपयोग बार बार करूंगा, कितनी बेशर्मी के साथ कानून के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इन्हीं नेताओं ने दल बदल कानून बनाया है और आज यही नेता दल बदल कानून के साथ में कितना मजाक उड़ा रहे हैं। आज यदि बीजेपी के किसी विधायक ने कांग्रेस ज्वाइन की होती तो कब का बाहर कर दिया गया होता। लेकिन आज निर्मला सप्रे, आप सोचिए आज 1 अप्रैल फुल है, आज लोग एक दूसरे को मूर्ख बनाते हैं। हमारी निर्मला सप्रे जी जो विधायक हैं वो तो अपनी जनता के साथ ही पूरी जनता को ही मूर्ख बना रही हैं, अपने मतदाताओं को ही मूर्ख बना रही हैं। अब हाईकोर्ट दूध का दूध पानी का पानी कब करेगा, अब बीना की जनता भी इंतजार कर रही है। नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।